नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र पीके। आज हम आए हैं कुकड़ेश्वर के पास हनुमंतिया गांव में, जहां पर कमल भैया है, उनका डेयरी फार्म है। वो डेयरी फार्म हम विजिट करेंगे और उनसे मिलेंगे और मिलकर उनसे सारी जानकारी लेंगे कि उन्होंने कहां से डेयरी फार्म को शुरुआत की और अभी कहां किस मोड़ पर वो लाए हैं और उनको कितना फायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सारी बात हम उनसे आज डिटेल में जानेंगे। नमस्कार कमल भैया। नमस्कार भैया, कैसे हो सर? बस बढ़िया भैया। आज हम आपका डेयरी फार्म विजिट करवाने आए हैं। अच्छा। और हमारे व्यू को हम बताना चाहते हैं कि आजकल जो भी है, देखो बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं बैठे हुए हैं और आज की जनरेशन ऐसा है कि किस मोड़ पर हम क्या करें क्या ना करें। तो थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन करते हुए हम ये जानने के लिए आए हैं कि आपने जिस प्रकार से की डेयरी फार्म को खोल रखा है आपने जी। तो हम बताना चाहते हैं कि इस बिजनेस में आप कहाँ तक पहुंचे हैं और कितनी सफलता है और कितना फायदा कितना नुकसान है, सारा डिटेल से हमें बताइए। जी बिल्कुल। तो कमल भैया, आपने डेयरी की शुरुआत कब से करी और सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न कहाँ से आया कि अपन को यही करना है? देखो, प्रश्न का तो ऐसा है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। जी जी। तो पढ़ाई बारी हो गई, उसके बाद मैं कॉलेज चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं दुकान पे काम करता था। अच्छा, डेयरी अच्छा। की दूध डेयरी पे काम करता था। दूध डेयरी पे आप काम करता था, तो वहीं से बस ऐसा लगा कि यार अपने को दूध का खुद का बिजनेस करना चाहिए, खुद का बिजनेस होना खुद चाहिए का ना? बिजनेस होना चाहिए। तो हमने डेयरी छोड़ के फिर गाँव पे ध्यान दिया मैंने। अच्छा अच्छा, अपना खुद का काम अपना करना खुद है। का काम किया। हाँ। मैंने फर्स्ट मतलब 2017 से शुरुआत की थी इसकी। आपकी शुरुआत 2017 से हो चुकी थी, है ना? 2017 से शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा। एक गाय से शुरुआत की थी मैंने, और धीरे धीरे अभी मेरे पास 9 गाय हैं और 4 भैंस हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप 9 गाय तो आप गाय कहाँ से परचेज करी? आपने बाहर से लाए थे या नहीं, कहीं? बाहर से नहीं, मैंने अपने लोकल एरिया से परचेस की सारी गायें। अच्छा, तो आप बताइए कि फर्स्ट गाय कौन सी खरीदी और अभी वो गाय कहाँ है, मतलब ये फर्स्ट गाय वो बंदी है अपने। आप शुरू आपकी फर्स्ट वाली गाय ये खरीदी ये हुई गाय है है ना? मेरी फर्स्ट वाली गाय। अच्छा, तो आपको आपने कितने में परचेज की थी इसको फर्स्ट बार में? ये उस टाइम पे मैंने की थी ना कि 35,000 में परचेस की थी इसको। अच्छा अच्छा, ये कौन से ब्याज में थी? ये दूसरे ब्याज में थी उस टाइम दूसरे पे। ब्याज में थी। अभी कौन सा ब्याज चल रहा है इसका? इसका अभी ब्याह हो गया ना, 9वां ब्याह है इसका। अच्छा, 9वां ब्याज। अभी क्रॉस है, अभी दूध भी दे रही है और क्रॉस भी है। अभी 6 महीने क्रॉस है अभी। ठीक है। कितना दूध ये वो कर इसका देती है दिन का ये दिन का दूध कर देती ना 20 लीटर दूध दिन। 20 लीटर प्रतिदिन का है ना? हाँ, प्रतिदिन का। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आपने जो शुरुआत की, सेकंड गाय कहाँ से खरीदी और वो कौन सी गाय थी आपकी? सेकंड गाय भी मैंने अपने मतलब यहीं के लोकल एरिया से ही खरीद रहा हूँ अच्छा मैं सारी अच्छा। गायें। हाँ हाँ, पर उसके बाद में अब देख सकते हो सारी गायें खरीदी हुई है मेरे पास। खरीदी हुई बस है। एक वो गाय है जो घर की तैयार की हुई है मेरी। अच्छा अच्छा, तो आपके मन में फिर ये गाय खरीदने के बाद आया कि अपने को नहीं है, इस रास्ते पर चलना ही है, मतलब? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लगा कि हाँ कि इस रास्ते पे अपने यही करना है। तो इसमें परेशानियां भी आई होगी? बहुत सारी परेशानियां क्या आई क्या हैं। परेशानियां आई, थोड़ा हमको बताइए तो। परेशानियां तो यही है कि कभी घाटे में चल रहा है, कभी पशु अच्छा, बीमार हो, मतलब लॉस दूध भी का हुआ? रेट सही नहीं मिलना, अच्छा मतलब अच्छा बहुत सारी परेशानियां हैं। अच्छा अच्छा। जी। अभी प्रतिदिन का कितना दूध होता है आपका? अभी मेरे पास दूध है, एक दिन का 80 लीटर दूध है। 80 लीटर तक दूध है ना? दोनों टाइम का मिला है ना? दूध कहाँ परचेज करते हो आप? के। यही कुकड़ेश्वर। कुकरेश्वर पास में है ना? हाँ, पास तीन में किलोमीटर है जो 3 किलोमीटर। हाँ, ओके, तो अच्छा खासा रेट मिलता है वहाँ? बढ़िया रेट मिलता है। अच्छा, आप दूसरों को परचेज करते हो, मतलब दूध हाँ, है ना, घर का नहीं है, मतलब? घर का। ठीक है। तो अगर गाय, चलो मान के चलो कि बीमारी भी आती होगी इन्हों में और बहुत कुछ आती है। कंडीशन भी खराब होती हो, तो क्या करते हो, मतलब डॉक्टर बुलाते हो या खुद देखो, से दवाई वगैरह? ऐसा है कि अगर नॉर्मल जो बीमार है हाँ जी। तो मैं खुद ही इलाज कर लेता हूँ। अगर अच्छा, बाकी गाय सीरियस है तो हाँ फिर जी, डॉक्टर को बुलाता हूँ डॉक्टर मैं। को बुलाते हो, है ना? अच्छा अच्छा। और इनको खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या है? खाने खाने पीने में की क्या देते हो आप? हरा चारा देते हो या? हरा चारा, भूसा, दोनों अच्छा तरह का अच्छा, आता है। और हाँ, इनका जो वो होता है बाटा वाटा, वो भी लगाते हो, देते हाँ हो? है ना, वो वाटर अच्छा, चलता है। क्या देते हो, कितना देते हो सुबह शाम? उसमें मतलब वो दूध के ऊपर है। अच्छा, जी। जैसे कि ये गाय अपना 10 लीटर दूध दे रही है हाँ, प्रतिदिन, तो तो इसको लगभग 4 साढ़े 4 किलो फीड देना पड़ेगा अपने। 4.5 किलो फीड देना पड़ता है जी ना? हाँ। और आपका यूं बताइए, आपकी लगभग लगभग पूरी नहीं बता जानना चाहेंगे हम, पर इतना बताइए कि इतनी तो मेरे पास लगभग लगभग इनकम है और उसमें से इतना खर्चा हो जाता है। देखो, इनकम की बात तो ऐसी है कि अभी मेरे महीने का मतलब टोटल पूरा दूध जो होता है ना, सेल होता है ना, जी जी। वो हो जाएगा 70 से 80
रुपए का महीने का। 70-80 हजार महीने का हो जाता है ना? 80,000 रुपए का महीने हो जाता है। उसमें खर्चा भी अच्छा अच्छा, तो खर्चे वगैरह काट के लगभग आपका अच्छा खासा हो जाता हाँ, है ना? अच्छा खासा तो हो जाता है। आपकी सबसे अच्छी गाय कौन सी है कि ये गाय सबसे बढ़िया है और सबसे ज्यादा दूध में अभी तक आई है? सबसे अच्छी गाय अपने पास वो है। तो कमल भाई, आप हम आज ये जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे मतलब बेस्ट गाय फार्म की। तो मेरे फार्म की सबसे बेस्ट गाय मुझे ये अच्छी लगी, और कहने का मतलब खाने में भी ज्यादा बहुत सारी गायें नाटक करती है, जी जी। तो खाने में और दूध निकालने में, और सबसे ज्यादा दूध फार्म की कौन सी गाय अच्छी है मतलब? देखो, सबसे ज्यादा दूध वाली गाय तो अभी मेरे पास ये है। अच्छा इसको अच्छा, मैंने खुद घर पे तैयार किया है, और इसका दूध अभी एक टाइम का 10 लीटर दूध है इसके पास। अभी आपने घर पे तैयार किया हुआ है? और है ना? खाने पीने में बहुत बढ़िया, दूध निकालने में बिल्कुल शांत वातावरण की है। अच्छा अच्छा शांत अच्छा। स्वभाव की है बिल्कुल। इसके नीचे क्या बछड़ा बछड़ी? बछड़ी है इसके नीचे। तो आगे का प्लान आपका क्या है? इसी में आप चलना इसी में चाहोगे? आगे चलना चाहेंगे। इसी में आगे चलना चाहोगे? और कहने का मतलब है कि अगर आप बाहर से गाय लाए रहो जी। तो उसमें, और घर पर अगर बच्चियां तैयार करो तो उसमें फायदा कौन सा है आपको? फायदा अपने घर पे बच्चियां तैयार करने में फायदा अपने घर पे बच्चा तैयार करने में जी। फायदा है। तो देखो, अभी शुरू से अपने पास ही रहेगी ना, तो हाँ अब जी, खान पीने का अपने हिसाब से सेट हो जाएगी। सेट हो वो जाएगी छोटी से बड़ी लेके बड़ी होगी, हाँ तो हाँ, अपने हिसाब से सेट होगी वो। अपने को पता भी रहेगा अपने कि को पता भी रहेगा इसको क्या चाहिए क्या नहीं क्या चाहिए चाहिए। क्या वो चाहिए। अब ये बाहर से लाए हुए, तो बाहर इनका से इतना आप कहने का मतलब ये देहात के बाद ही लाए हुए हो भाई? मतलब नीचे बछड़ा बछड़ी या नहीं नहीं, गाभिन भी ऐसे खरीदी? गाभिन भी खरीदी है मैंने। तो गाभिन अगर खरीदे आपके यहाँ आके, ब्याज दिया इसने, जी। तो कोई परेशानी आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बताते। ये सारी ब्रीड आपकी कौन सी नस्ल की? देखो, ब्रीड में इसमें तो ऐसा है कि अपने पास प्योर ब्रीड कोई सी नहीं है, सब क्रॉस में है अभी तो। अभी क्रॉस में है ना? जी। क्रॉस ब्रीड ला रखी है? अभी एक ब्रीड में है वो इसके पास, और बाकी सब क्रॉस ब्रीडिंग में। अच्छा अच्छा, जी ये जो बता रहे हो क्रॉस, ये है एचएफ है ना? जी। तो उसमें क्या आपको? देखो, एचएफ में ऐसा है कि इनको वातावरण सेट नहीं होता है। एचएफ अच्छा ज्यादा बीमार होती है। अच्छा अच्छा, अपने यहाँ का जो वातावरण होता है ना, ये हम्म। इनके सेट नहीं होता है। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर कोई कोई भाई अपना कोई व्यूज इसकी डेयरी की शुरुआत करना चाहे, जी जी। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? शुरुआत करे बिल्कुल के? बिल्कुल शुरुआत करें। अच्छा, जी। तो शुरुआत कहाँ से करे अपनी, मतलब कितनी गाय लाए फर्स्ट देखो, में? अगर शुरुआत कर रहे हो आप, तो फर्स्ट में मैं तो यही बोलूंगा कि आप एक दो गाय से मैं स्टार्ट आपको अपने को एक गाय लाना एक गाय से है स्टार्ट ना? करो। एक से शुरुआत करो, कितना क्या जी, है ना? कितना क्या आपने है। ये गाय कब तक रखी थी मतलब, और फिर आगे? एक मिनट। कमल भैया, मैं और जानना चाहता हूँ, जी आपने जो एक गाय खरीदी थी, जी। उसके कितने समय बाद आपको लगा कि यार नहीं, मेरे को और आगे करना है, और मेरे को गायें बढ़ानी पड़ेगी? जी, देखो, मैंने एक गाय खरीदी। हाँ, मैंने 5-6 महीने किया काम, और अच्छा मुझे लग गया हाँ कि इस बिजनेस में अपन तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इसके बाद इस पे ध्यान दिया हाँ। और बढ़ाई, उसके बाद चलता है। एक गाय की, और अपने मान लो कि अपन टाइम पीरियड देखे जी। कि इतने ब्याह के बाद कितने समय तक वो दूध में रहती है? देखो, गाय का ऐसा है कि अगर गाय अभी जनी, ठीक है, वो 3 महीने बाद फीट पे आएगी। अच्छा अच्छा, 3 महीने बाद कोई सी भी गाय हो, हाँ, फीट पे आ जाएगी। ठीक अगर है, अपन क्रॉस कराते हैं, हाँ। तो वो अपने को 8 महीने प्रॉपर दूध देगी। 3 महीने बाद क्रॉस करवानी पड़ती है? हाँ, 3 महीने बाद क्रॉस करवानी पड़ती है, तो और 8 महीने तक वो अपने को दूध देती है। ब्याह के अगले 8 महीना तक वो दूध देती रहेगी? हाँ, फिर कम 2 पड़ेगी महीने या? बंद होगी, अच्छा अच्छा और वो फिर अच्छा, 2 महीने दे बंद होने देगी। के बाद फिर जन देगी बच्चा, हाँ, है ना? फिर जन देगी। अच्छा, वो चल जाएगी। जी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है 10 महीना दूध देती रहेगी, हाँ, 2 महीना बस अपन 2 को महीने बंद रहेगी। छोड़ना पड़ेगी, है ना? छोड़ना पड़ेगी अपने को अच्छा बंद अच्छा, करनी पड़ेगी वो। हाँ जी कमल भैया, अब आपने ये जानकारी तो बताई हमको। अब ये बताइए कि जैसे गाय ने बच्चा जना, जी। तो कब तक दूध पिलाते हो, और उसके बाद दूध पिलाने के बाद अगर आप छुड़वाते हो तो उसको क्या खाना में क्या देते हो, ताकि वो माँ की फिर माँ के पास जाने के लिए बेताब ना हो मतलब? देखो भैया, बछड़े का तो ऐसा है, हम उसको आधा दूध पिला रखेंगे, उसके आधा दूध पिलाएंगे। 1 महीना तो आधा एक दूध महीने पिलाना तक ही तो है? आधा दूध पिलाना ही है आपको। यानी गाय 10 लीटर दूध दे रही है, 5 लीटर दूध, 5 लीटर तो बच्चा बछड़े हो को, या बच्ची हो? हाँ, कोई भी हो, अच्छा उसको अच्छा रखना ही है। अच्छा अच्छा, उसके बाद 2 महीने तक हाँ, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पे ले जाते हैं हम। मतलब आधा से आधा कर देते हो, है हाँ, ना? आधे से आधा कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल, खाने लायक हो जाए, खाने उसके लायक बच्चा, हो है ना? जाए। उसके बाद इसको फीड चालू कर देते हैं फिर। अच्छा अच्छा, जी। फीड में क्या देते हो? स्पेशल देते हो या जो गाय फीड को में दे रहे हो? स्पेशल होता है इनके, एक मतलब मिनरल मिक्सचर होता है। अच्छा अच्छा मिनरल मिक्सचर देते हैं इनको। अच्छा अच्छा, जी। कौन और सी फीड कंपनी का में लाते जो हो? जो अपने गाय को देते हैं, हाँ, वही देते हैं फीड में तो। अच्छा अच्छा, जो फीड होता है ना, हाँ उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करके, हाँ और जो चारा डालते हैं हाँ, उसमें डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, जी वो करके इन बच्चे को तैयार करते हो आप, है जी ना? जी। अब इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी क्या रख रखी है आपने? खाने पीने की व्यवस्था तो देखो आप, ये
ये नाल बना रखी है नाल आपने बना ना? रखी है जी। नाल है, इसमें चारा दिन में कितनी बार चारा डालते हो आप? दिन में 3 बार 3 बार डाल जी। दो। एक तो एक बार सुबह। सुबह दूध निकालने के बाद, हाँ फिर 10 बजे पानी पिला के फिर डाल देते हैं, हाँ जी हाँ जी, फिर 4 बजे आते हैं पानी आनी पिला के ठीक है। दूध निकाल के फिर डाल देते हैं। तो हरा चारा भी देते हो या? हरा चारा भी देते हैं। तो हरा चारा और सूखा मिक्स करके देते हो या नहीं, स्पेशल हरा मिक्स देते हो? करके देते हैं दोनों चारा हरा। जी। तो हरा तीनों टाइम देते हो या सिर्फ एक तीनों बार? टाइम देते हैं। तीनों टाइम हरा चारा जी, देते हो। तीनों टाइम तो मिक्स करके। आपके टोटल टोटल लगभग लगभग दूध कितना हो जाता है? दूध अभी का है एक दिन का 80 लीटर दूध है अपने पास एक दिन का 80 लीटर। जी। सुबह और शाम को दोनों टाइम का मिला के। ठीक है, आप सब करके सभी गायों को जी। मिनरल मिक्सर जो भी देते हो जी। कितना दे देते होगे लगभग लगभग? 100 ग्राम दूध वाली गाय के लिए 100 ग्राम बस? जी। और जो एक गाय के लिए। बाटा जो खिलाते हो, जी। खल कपासिया जो हाँ। भी, वो देते होंगे? हाँ दे देना। वो कितना हो जाता है वो दिन का दूध आपको? के हिसाब से देते हैं, एक अंदाजन के या एक मतलब दिन में 2.5-3 किलो से कम कोई सी गाय नहीं होती। टोटल कितना हो जाता है वो? वो हो जाता है, अब आप जोड़ लो। 3 किलो में 9 गायें हैं, हाँ है ना? 327 किलो लगभग, 27 किलो है ना? एक दिन का। क्या भाव, क्या रेट से पड़ता है वो? वो अच्छा, जी 4-5 तरह का फीड होता है उसमें, ये भी 20 30 50? मतलब वो 30-33 रुपए से ऊपर ही है हाँ, सर। 40 का भी मान लो अपन, 40 का भी मान तो लो। भी 4 तिया 112 लगभग 120, 40 रुपए किलो मिलता है वो, है ना? जी 27 जी, किलो आपका लगता है मतलब 1200-1300 रुपए का फीड हो जाता है है दिन ना? का। जी जी तो मैं ये बोल रहा था कि आपने अगर ये सब किया और ये बाटा बाटा 27 किलो तो 1500 रुपए का आपका खर्चा हो रहा, जी। दिन का 80 लीटर दूध हो रहा है, लगभग क्या रेट से मोटा मोटी जाता है दूध आपका? 33 रुपए लीटर दूध जाता है अपना 33 गाय का। जाता, गाय का, है ना? और भैंस का 40 रुपए लीटर। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के नहीं जाता तो 4-1 हजार रुपए का दूध हो रहा है आपका दिन का, हाँ है ना? 4,000 चार में से अगर अपन 1500 काट भी ले, जी ठीक है, 2500 रुपया दिन की इनकम है। जी। तो आपको ये इनकम और ये डेयरी फार्म करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है इनकम। अच्छा, इसको अच्छी नहीं लगती है ना? हाँ तो अगर आज की जनरेशन युवा पीढ़ी मान लो कि कोई पढ़ाई करके जॉब तो आजकल सबको मिल नहीं रही है, नहीं देखो, लगती है। ठीक है, और कोई किसी के पास खेती वगैरह भी है, जी। मान लो थोड़ी बहुत, ये इतनी गायें जो आपने रख रखी है कितनी पॉसिबल है कि अपन रख सकते हैं? ये जिसके पास 3-4 बीघा है वो आराम अच्छा, से रख सकता है। लगभग मान लो 2 बीघे में भी हो हाँ सकती है। तो ये अच्छा सुनहरा मौका है कहने जी। के लिए कि अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो तो आप आप खुद, बिल्कुल डेयरी फार्मिंग करो, है ना, बहुत अच्छा काम है ना? तो आप इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हो, है ना? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। कितना टाइम देते हो यहाँ पर आप फार्म पर लगभग दिन का? दिन का मान लो ना कि 4-5 घंटे। 4-5 घंटे, सुबह कितना और शाम को कितना? सुबह 2 घंटे सुबह, हाँ, 2-2.5 घंटे दिन में, 2-2.5 घंटे शाम को। सुबह कितनी बजे आपका मॉर्निंग शुरुआत हो सुबह जाती 4 है? बजे 4 बजे उठते हो, है ना? 4 बजे उठ के फार्म पे आते होंगे, फार्म पे आते हैं, है ना? तो दूध दूध निकालते हैं, तो फिर इस दूध फार्म अपने कुकर से जाते हैं, खोपड़े फिर से भी आते हैं, जाते उसके बाद खाना वाना खा के आते हैं, हैं। हाँ फिर दिन भर यहीं रहना, फिर शाम को पानी आने पिला के हाँ, थोड़ा दूर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फार्म आप अकेले संभालते हो या कोई घर वाले भी आपका साथ? नहीं, घर वाले साथ है ना अपने। अच्छा अच्छा, जी, घर वाले भी भी है साथ। कितने लोग लगभग इसमें शामिल है? अभी हम 4 लोग हैं। 4 लोग है ना, जी। घर वाले और आप करके हाँ 4 लोग करके फार्म को मैनेजमेंट फार्म करके को है मैनेजमेंट ना? करो। अच्छा, तो बची हुई जबकि ये गाय है, अब ये गोबर भी करते हो तो इसका कोई उपयोग कर रहे हो या खाद में जाता है? हाथ में जाता है ना वो भी। अभी तो खाद में जा रहा है, अभी तो कोई खाद में वर्मी जा रहा है। पोस्ट नहीं वगैरह तो नहीं? नहीं, आगे कोई प्लानिंग वगैरह प्लानिंग तो है बाकी है ना? देखते हैं आगे। है ना, क्योंकि उसमें भी कोई एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है आपकी, है ना? हो सकती है उसमें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया। धन्यवाद। हाँ, आपने ये जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। हमारे कोई आगे की जो भी व्यू है कोई करना चाहेगा उससे तो करेगा, अच्छी बात है। धन्यवाद।